हाल ही में अमेरिकी वजीर खारजा यानी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के मुल्कों की तकरीबन 200 से ज़्यादा मुल्कों की मजहबी आज़ादी को लेकर 2024 की एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी वजीर खारजा ने हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर भी रोशनी डाली है। हिंदुस्तान में जिस तरह अक़लियती तबके हिंदू कट्टरपंथी नेताओं के और हिंदुस्तानी हुकूमत के जुल्म का सामना कर रहे हैं, उनका नक्शा हूबहू खींचा है। और इस रिपोर्ट में अमेरिकी वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जुलाई 2023 में हरियाणा के नूह मेवात में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। इस घटना का जिक्र करते हुए अमेरिकी वजीर खारजा यानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि साल भर हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद होता रहा, माइनॉरिटी तबकों की इबादत गाहों को निशाना बनाया गया और मस्जिदों को मसमार किया गया और मस्जिदों को पुलिस की निगरानी में डिस्ट्रॉय किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा रियासत के मुस्लिम अक्सरियती ज़िला नूह में जुलाई में एक हिंदू जुलूस यानी शोभा यात्रा के दौरान कम्युनल वायलेंस यानी फ़िरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा और इस जुलूस यानी शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने यहाँ तलवारें लहराई और तरह तरह के दूसरे हथियार भी लहराए और मुस्लिम विरोधी नारे लगाए। इसके बाद मुसलमानों के मकबरे और मुसलमानों की मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया और गाय की आड़ में मुसलमानों पर हमले किए गए। बता दें कि इस हिंसा के बाद जगह जगह जहां मुसलमानों की तादाद कम थी, वहां ऐसे वाक़यात इसके बाद देखे गए थे, जैसे आसपास के हिंदू इलाकों में जैसे पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद, होडल और कई जगहों पर ऐसे मामले देखे गए थे। इसी का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है और आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हिंसा में इमाम हाफिज़ मोहम्मद समेत कम से कम 7 लोगों की मौतें हुई। आगे इस रिपोर्ट में जो लिखा है उस पर गौर कीजिए। अमेरिकी वजीर खारजा ने लिखा है कि इस हिंसा की शुरुआत मोनू मानेसर ने की थी, जो एक मशहूर गौरक्षक है। उस पर जनवरी में गाय के नाम पर 2 मुस्लिम लड़कों के कत्ल का इल्ज़ाम भी है, यानी जुनैद और नासिर की हत्या का जिक्र किया गया है और लिखा है कि मोनू मानेसर को बीजेपी का सपोर्ट हासिल है। उसने इस हिंसा से पहले लोगों से सार्वजनिक तौर पर हिंदू शोभा यात्रा में हिस्सा लेने का ऐलान किया, जिसके बाद ये सारा मामला पेश आया और लिखा कि उसी दिन एक मुंबई जाने वाली ट्रेन में एक रेल के कर्मचारी ने 3 मुसलमानों को उनके नाम पूछकर उन पर हमला कर दिया और उन्हें कत्ल कर दिया गया और हमला करने से पहले उनकी मजहबी पहचान की गई थी। मेवात हिंसा का जो इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, इस हिंसा का मास्टरमाइंड अकेला मोनू मानेसर ही था, लेकिन मेवात के एक विधायक मामन खान को इसका जिम्मेदार ठहराने की हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी ने खूब कोशिशें की। एक तरह से फंसाने की कोशिश की गई और इसकी वजह थी मोनू मानेसर को बीजेपी की हिमायत हासिल होना और मोनू मानेसर को इस मामले से दूर रखना। इस मामले में बाद में मुसलमानों पर जो अत्याचार और जो जुल्म ढाए गए, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस हिंसा के बाद असली मुजरिमों को प्रोटेक्शन दी गई और बेकसूर सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया और मुसलमानों के घर ढहा दिए गए। आज तक भी उन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर जिन्होंने इस जुलूस यानी शोभा यात्रा में नफरती स्लोगन्स का इस्तेमाल किया और खुले तौर पर मुसलमानों को धमकियां दी और मुसलमानों की आंखों के सामने उन्हें हथियार दिखाए और उन्हें हिंसा के लिए ज़बरदस्ती उकसाया गया, ना तो उन पर कोई एक्शन लिया गया और ना उनकी कोई बात और उनका चर्चा किया गया। इसके बरक्स बेकसूर मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान के मौजूदा हालात का भी जिक्र किया। इस रिपोर्ट में सीधे अमेरिकी वजीर खारजा यानी विदेश मंत्रालय ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में भेदभाव के तरीके से राष्ट्रवादी पॉलिसियों को बढ़ावा देने का काम किया है, जिसकी वजह से समाज में नफरत को बढ़ावा दिया गया है और नफरत फैली है। और इस रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया गया है जो इलेक्शन के दौरान राजस्थान में मुसलमानों को लेकर नरेंद्र मोदी ने दिया, जिसने मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो हिंदू औरतों का जेवर छीनकर मुसलमानों को देने वाले हैं और हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में रहने वाले लोगों पर जो हुकूमत और शिद्दत पसंद हिंदुओं ने जुल्म का दौर जारी रखा हुआ है, उसका भी जिक्र किया। अमेरिका की इस एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाले बयानात और धर्मांतरण विरोधी कानून यानी मजहब की तब्दीली के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, उनकी आड़ में उन्हें निशाना बनाना और माइनॉरिटी में रहने वाले मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की धार्मिक जगहों और उनके मकानों को गिराने के वाक़यात साल भर हिंदुस्तान से सामने आए हैं और इनमें अफसोसनाक इजाफा हुआ है। और आगे इस एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में मजहबी अक़लियती तबकों के मेंबर्स यानी सदस्यों पर हमले बढ़े हैं। इनमें हत्याएं, हमले, धमकियां और गाय के नाम पर मुसलमानों पर किए जा रहे मजालिम का भी जिक्र किया गया।
लेकिन भारत का भी इस रिपोर्ट पर अब जवाब सामने आया है और भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और कहा कि इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने की समझ की कमी है और ये रिपोर्ट साफ तौर पर वोट बैंक को देखते हुए तैयार की गई है और कहा कि इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान की मजहबी आज़ादी के बयानों को गलत तरीके से बयान किया गया है और इसमें जो फैक्ट्स पेश किए गए हैं और जिन बयानों को इस रिपोर्ट में पेश किया गया है वो अपने हिसाब से पेश किए गए हैं और कहा कि रिपोर्ट में पहले से तैयार नैरेटिव को कुछ गिने चुने मामलों के जरिए मजबूत करने की कोशिश की गई है। हालांकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक शख्स अच्छी तरह जानता है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में रहने वाले लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है और ज़मीनी हकीकत यही है कि हिंदुस्तान में आए दिन ख़ास तौर पर मस्जिदों को गिराना और मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाना और गाय के नाम पर मुसलमानों पर हमले करना और हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी का हिंदुओं की उस मॉब को सपोर्ट करना जो मुसलमानों पर हमले करती है। ऐसे वाक़यात हिंदुस्तान से हर दिन तकरीबन सामने आते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि साल भर में कभी कभी ऐसे मामले देखे जाते हों। हर दिन ऐसे मामले हिंदुस्तान से हमारे सामने होते हैं, चाहे भारतीय विदेश मंत्रालय इससे लाख इनकार ही क्यों ना करे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया गया और हिंदुस्तान की हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया। लेकिन हिंदुस्तान के मौजूदा हालात से आप कितने वाकिफ़ हैं और अमेरिका की तरफ से जारी की गई इस एनुअल रिपोर्ट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।